गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यवसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इंडेक्स चैप्टर का नाम है इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्स में जो है फिशर का जो फार्मूला है वो सबसे बेटर है। तो हम आपको इंडेक्स में फिशर के जो सिद्धांत का है उसी के अंतर्गत जो इंडेक्स है वो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडेक्स के अंतर्गत जो फिशर का जो फार्मूला है वो कैसे लगाया जाता है वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्न सूचना के आधार पर फिशर का आदर्श निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में आइटम्स इंडेक्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फिर ये बेस ईयर, ये है करंट ईयर। तो बेस ईयर यहाँ पे क्या, इसको हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष, और करंट ईयर को कहते हैं चालू वर्ष। चालू वर्ष ठीक है। तो बेस ईयर हमारा क्या है 2014 है और करंट ईयर क्या है 2015 है। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या है ए बी सी डी ई है। अब जो बेस ईयर में एक प्राइस है एक क्वांटिटी है। तो प्राइस में क्या है 2 4 6 8 10। क्वांटिटी में क्या है हमारे बेस ईयर में 4 5 2 1 1। ठीक है, ये हमारा बेस ईयर आ गया। अब करंट ईयर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2015 का है। प्राइस में क्या है 6 8 9 6 5। क्वांटिटी इसमें क्या इसकी दी हुई है करंट ईयर की है 5 4 3 2 2। ये इस तरह से जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें मुझे इंडेक्स में फिशर का जो फार्मूला है वो हम इसको कैसे इस क्वेश्चन में लगाएंगे वो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ इंडेक्स नंबर लिख देंगे जो ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है ए बी सी डी ई। जो ये इंडेक्स दिया हुआ वैसे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बेस ईयर और करंट ईयर, जो यहाँ पे बेस ईयर है और ये जो करंट ईयर जो यहाँ पे जो प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो बेस ईयर है तो इसको हम P0 कहते हैं, क्वांटिटी को हम Q0 कहते हैं। ये बेस ईयर हो गया। अब करंट ईयर को क्या कहेंगे P1 Q1। ठीक है, इस तरह से होगा। तो जो ये बेस ईयर है तो हमने यहाँ पे बेस ईयर लिख दिया। तो बेस ईयर क्या है 2014। ठीक है, तो जो 2014 जो प्राइस है तो इसको प्राइस को क्या हम कहेंगे P0। अब P0 में क्या इसका है, इसके वो है 2 4 6 8 एंड 10। क्वांटिटी इसकी क्या है, इसको क्या कहेंगे Q0। तो हमने यहाँ पे इसको Q0 लिख दिया 4 5 2 1 1। ये हमारा क्या हो गया बेस ईयर हो गया क्वेश्चन के आधार पे। अब करंट ईयर क्या है, इसको हमने P1 और Q1 माना है, तो इसको हमने P1 Q1 माना है। तो हमारा P1 क्या है 6 8 9 6 5। ठीक है, अब Q1 क्या है 5 4 3 2 और 2। जो ये क्वेश्चन में दिया होगा बेस ईयर को हम P0 Q0 मानेंगे, करंट ईयर को P1 Q1 मान लेंगे। अब इसी के आधार पे हमारा जो है आगे जो है क्वेश्चन लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलम होता है P0 का और Q0 का बनता है। सबसे पहले जो कॉलम होगा P0 Q0 का बनेगा। नेक्स्ट जो कॉलम होगा P1 Q0 का कॉलम होगा। उसके नेक्स्ट होगा P0 Q1 का होगा। लास्ट होगा P1 Q1 का होगा। ठीक है, अब हम ये P1 Q0 कैसे निकालेंगे। हमारा P1 ये P1 क्या है बेस ईयर ये है, और Q1 Q0 क्या है ये है। जो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा।
5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2 को हमने 6 में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 1 को हमने 8 में मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ जाएगा। 1 में हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा P0 Q0, यानी कि जो हमारा P0 है और मल्टीप्लाई Q0 है, जो इक्वल टू क्या निकल के आएगा P0 Q0 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या निकाल लिया P0 Q0। नेक्स्ट क्या है P1 Q0। अब हमारा P1 कहां पे है, करंट ईयर में ये है। अब क्या है ये Q0 कहां पे है, Q0 ये हो गया। अब हम इन दोनों संख्याओं को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी संख्या आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 को हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। हमने 8 को 5 में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया है। 9 को हमने 2 में जब मल्टीप्लाई किया है तो 18 आ गया है। 6 को हमने जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया है। 5 को हमने जब 1 में मल्टीप्लाई किया है तो 5 आ गया। तो इस तरह से P मल्टीप्लाई Q0 में जब हम कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा P1 Q0 निकल के आएगा। इसके नेक्स्ट क्या है P0 Q0, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे P0 क्या है, ये हो गया, और Q1 कौन है, ये हो गया। अब हम इन दोनों जो हमारे संख्याएं हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 5 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमने 4 को 4 में मल्टीप्लाई किया है तो 16 आ जाएगा। 3 को हमने 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 2 को हमने जब 8 में मल्टीप्लाई किया है तो 16 आ जाएगा। 2 को हमने 10 में मल्टीप्लाई किया है तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा P0 Q0 की वो निकल के आ गई। अब लास्ट में क्या है P1 Q1। अब P1 क्या है, ये है, Q1 क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा P1 Q1 निकल के आ जाएगा। 5 को हमने 6 में मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। 4 को हमने 8 में मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। 3 को हमने 9 में मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। 2 को हमने जब 6 में मल्टीप्लाई किया है तो 12 आ गया। 2 को हमने जब मल्टीप्लाई 5 से किया है तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये 10 आ गया। तो इस तरह आपने देखा P0 Q0, P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1, इस तरह से हम इसको हमने एक निकाल लिया। अब इसका जो टोटल है वहां पे हम लिख देंगे। तो सिग्मा P0 Q0 कितना इसका टोटल निकल के आया है इज इक्वल टू 58। P1 Q0 का टोटल कितना निकल के आया है 93। P0 Q1 का टोटल क्या निकल के आया, सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 80 आ गया। P1 Q1 का क्या टोटल निकल के आया है, P0 Q1 का टोटल निकल के आया है 111 निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने इस तरह से ये टेबल बना ली। अब इसका फार्मूला क्या है फिशर का, P01, ये फिशर का फार्मूला है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ये जो फिशर का ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पे हम ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसकी सबकी जो वैल्यू हमें यहाँ पे वो भी मालूम हुई है, तो हम जो हमारा P1 है Q0 है इसकी जो हमारा ग्रांड टोटल है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा P1 Q1 कितना निकल के आया है 93 आ गया। ये हमने यहाँ पे 93 लिख दिया, ठीक है। अब 93 मल्टीप्लाई, अब सिग्मा P1 Q1 का कितना ग्रांड टोटल निकल के आया है 111 आ गया, 111 लिख दिया अपॉन ये सिग्मा P0 Q0 कितना है, P0 Q0 58 यहाँ पे है 58, P0 Q0 कितना है 58 हो गया। P0 Q1 कितना हो गया 58,
80 हो गया, ये 80 हो गया, ये हमने 80 रख दिया। ठीक है, अंडर रूट। अब जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 10 3 2 3 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 4 0 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये कर लिया। तो अब जब हमने अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो नीचे की डिजिट है ऊपर वाली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में क्या आएगा, ये आधा इसका फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट 2.2248 आ गया। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये आ गया। अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई, जो आप इसका क्या करेंगे, पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 2.2248 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 1.4916 निकल के आएगा। ये जो वर्गमूल है ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, 100 को इससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर 149.16 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा होगा आंसर। तो इस तरह से इंडेक्स में जो फिशर का फार्मूला उसके आधार पर हम इस तरह से ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, उसका आंसर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा उसमें दो दिए होते हैं, एक बेस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। बेस ईयर को हम P0 Q0 मानते हैं, करंट ईयर को हम P1 Q1 मानते हैं। तो उसी के आधार पे जो हमारी ये आपने देखा ये टेबल बनती है। टेबल के बनाने के बाद उनका जो ये फार्मूला है P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई P1 Q1 अपॉन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, उस आधार पे हम ये उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो आपने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से इंडेक्स में जो सबसे अच्छा जो सिद्धांत है वो फिशर का सिद्धांत है। फिशर के सिद्धांत के आधार पे ही इस तरह से वो इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया इस क्वेश्चन के माध्यम को कैसे हम कैसे हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।